फ्यूचर रिटेल का लोअर सर्किट जो है वो ब्रेक हो चुका है और अब स्टॉक ने लगा दिया है अपर सर्किट। ना बल्कि फ्यूचर रिटेल बल्कि सब फ्यूचर के कंपनी जो है सब कंपनीज ने लगा दिया है अब अपर सर्किट। अब ये अपर सर्किट का सिलसिला क्यों चालू हुआ है कंपनी में और लोअर सर्किट क्यों चल रहे थे वो हम देखते हैं। लगातार 7 दिनों से कंपनी जो है वो 7 ट्रेडिंग विंडोज से कंपनी लोअर सर्किट लगा रही थी और आज कंपनी ने जाके अपर सर्किट लगाया है। हम यहाँ पे फ्यूचर रिटेल का ग्राफ देख सकते हैं। चालू होते ही 5 मिनट में जो उन्होंने अपर सर्किट लगाया तो बीच में थोड़ा सा 5 मिनट के लिए उनका अपर सर्किट टूटा था और फिर से कंपनी ने अपर सर्किट कंटिन्यू होल्ड किया है आज। तो ऐसा क्यों, मार्केट में क्या न्यूज़ आई? जैसे कि हमें सबको मालूम है कि फ्यूचर रिटेल जो ग्रुप है वो अब रिलायंस रिटेल ने एक्वायर कर लिया है। तो उस स्टॉक में 2 बड़ी न्यूज़ आ रही है। पहली न्यूज़ तो ये है कि मुकेश अंबानी ने, हेडलाइन देख लो आप, रिलायंस ऑफर्स अमेजन $20 बिलियन स्टेक इन रिटेल। मतलब जो पहले न्यूज़ थी कि अमेजोन जो है वो फ्यूचर रिटेल में इन्वेस्टमेंट करने वाला है, पर अचानक एक दिन न्यूज़ आती है कि रिलायंस रिटेल ने फ्यूचर ग्रुप को एक्वायर कर लिया है। अब अमेजोन जो है जो वो सोच रहा था कि फ्यूचर रिटेल में इन्वेस्टमेंट करने की, पर अब उनको फिर से एक चांस दे रहा है रिलायंस के मुकेश अंबानी अमेजोन को $20 बिलियन का स्टेक जो है रिलायंस रिटेल में वो बेचने को तैयार है। उन्होंने प्रपोजल रखा भी है अमेजोन के सामने। अब सिर्फ देखना यह है कि अमेजोन वो प्रपोजल एक्सेप्ट करता है या नहीं। अगर एक्सेप्ट कर लिया तो स्टॉक तो इतने तेजी से भागने वाला है कि उसको कोई लिमिट नहीं होगी। ये तो है एक खबर। और दूसरी खबर ये है कि सिल्वर लेक जो एक प्राइवेट इक्विटी फर्म है, उन्होंने 1.7% का स्टेक खरीदा है रिलायंस रिटेल में 7,500 करोड़ में। ये एक खबर थी आज। ये तो डील सक्सेसफुल हो चुकी है। 7,500 करोड़ में सिल्वर लेक ने 1.75% रिलायंस रिटेल के स्टेक खरीदे हुए हैं। इस कारण आज मार्केट में ये दोनों जो न्यूज़ थी ये बुलिश साइड पे थी, एकदम बुलिश। और हमें जैसे कि मालूम है कि रिलायंस एकमात्र भारत की ऐसी कंपनी बन गई है अब कि जो $20 बिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन उसका हो गया है। इंडिया में कोई भी इससे बड़ी कंपनी अभी नहीं है। $20 बिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन रिलायंस ग्रुप का हो गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज का हो गया। इसलिए आज स्टॉक रिलायंस का 6% से दौड़ा। और दोस्तों इसमें और एक न्यूज़ ऐसी है फ्यूचर ग्रुप के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, मतलब रिलायंस रिटेल में, कि KKR मतलब जिन्होंने रिलायंस जियो में भी एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की थी, KKR अब 1 बिलियन का स्टेक लेने की सोच रहे हैं रिलायंस रिटेल में। तो अगर ये दोनों डील, KKR की भी डील और अमेजोन की भी डील, अगर ये दोनों डील अगर सक्सेसफुल हो जाती है तो स्टॉक बहुत ऊपर जाने वाला है दोस्तों। वैसे भी स्टॉक का जो हम अगर देखते हैं तो एक साल पहले जो स्टॉक था वो कुछ 350 या 400 के रेंज में खेल रहा था ये स्टॉक। और उसके बाद जो ये पैंडेमिक आ गया उस सीज़न में इतना गिर गया स्टॉक। और आज के दिन अगर देखते हो हम तो सिर्फ 101 रुपये में चालू हुए। बहुत सा रिकवर हो गया था, स्टॉक रिकवर होने को देख रहा था, पर फिर से 1 सितंबर को एक लोअर सर्किट लगा क्योंकि उस दिन एक हेवीली सेलिंग हुई थी स्टॉक में। तो चलो दोस्तों, अब तो कोई लोअर सर्किट के चांसेस नहीं दिख रहे इस स्टॉक में। टारगेट फिर से मैं दूंगा, मेरे 350 के ही रहेंगे। अब तो ये मर्ज हो जाएगा उसमें, FEL में ये चला जाएगा, उसके हमें आ जाएंगे शेयर्स। तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब दोस्तों। थैंक यू।